आगरा में जीआईसी के विशाल मैदान में हिंदुओं ने भरी हुंकार। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा की ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार और दमन किया जा रहा है, उसके विरुद्ध सनातन चेतना मंच के तत्वावधान में एक विशाल जनाक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में हर वर्ग के हिंदुओं ने भाग लिया। रैली में वक्ताओं ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार यदि नहीं रुका तो इसके घातक परिणाम होंगे। चेतना मंच की रैली के माध्यम से जिलाधिकारी को भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अनुरोध किया गया है कि बांग्लादेश को तत्काल चेतावनी देकर इस दमनकारी नीति को रोकने की कार्यवाही की जाए। बांग्लादेश के विरुद्ध देश भर के हिंदुओं में जो आक्रोश है, उसकी एक झलक आज आगरा में देखने को मिली, जहां हजारों की संख्या में सनातनियों ने एकत्रित होकर अपनी एकता और शक्ति का परिचय दिया। आज 4 दिसंबर को शहर शहर में विशाल जनसभाएं की जा रही हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में। हम सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस सभा की शोभा को बढ़ाने की प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि एक संदेश जाए, पूरे विश्व को एक संदेश जाए, मानवाधिकार सरकार संगठनों को संदेश जाए कि बांग्लादेशी हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर कोई एक्शन हो। संपूर्ण संसार में आज हिंदुओं की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। आज बड़े से बड़े शहर से लेकर गांव, छोटे से छोटे गांव में भी हिंदू महिलाओं का बलात्कार, उत्पीड़न, कत्लेआम हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय करो वीर बजरंगी। सम्मानित मंच पर उपस्थित हम सभी का समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले ऐसे पूजनीय संत समाज, मंच पर उपस्थित मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की हमारी क्षेत्र संयोजिका, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शीश नवाकर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वही बांग्लादेश है जहां हमारी ढाकेश्वरी माता का मंदिर है। ये वही बांग्लादेश है जहां हमारे इस्कॉन के बंधुओं द्वारा अनेक भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर स्थापित किए गए। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि 75 से 76 वर्ष पूर्व जो घटनाएं हुई थी, उनकी फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। 75 से 76 वर्ष पूर्व ये वही चीखें, वही रूह को दहला देने वाली, कंपा देने वाली, वही आंसू आज हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार सत्ता को पलटने के बाद जो व्यक्ति
आज सत्ता पर काबिज है मोहम्मद यूनिस। ये कैसा शांति का पुरस्कार दिया गया था उसे, किस योजनाबद्ध तरीके से के बिहाफ पर ये यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजकों ने सभी आगंतुक बंधुओं का सम्मान सत्कार किया, स्नेह वस्त्र धारण कराया। महर्षि दयानंद ने 3 शब्द कहे थे, अपने 10 सूत्र लिखे थे। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए, लेकिन यथा योग्य को हमने हटा दिया, इसलिए हम धर्म वहां तक रह गए जो आज दुर्दशा हमारी बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए संगठन एक सह संयोजक अशोक पिप्पल जी हैं। मैं तीनों से निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित सभी आगंतुक महानुभावों को स्नेह वस्त्र धारण कराने की कृपा करें। भंते अशोक रत्न बौद्ध धर्मगुरु भंते अशोक रत्न जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनसे विनम्र आग्रह वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। सरदार तीरथ सिंह जी ग्रंथी हैं, बड़ा गुरुद्वारा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ENT सर्जन हैं और बड़े वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थिति का हार्दिक स्वागत है, हमारे बीच में है। अशोक जी से निवेदन कि वे उनको अंगवस्त्र पहनाकर, स्नेह वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। इसी बीच एक सूचना, आपको कई बार मैं यहाँ से बोल चुका हूँ, अपने जहाँ पर हैं वहीं से अपना फोटो खींचकर अपने X हैंडल पर उसको पोस्ट करने की कृपा करें। उसके आगे #बांग्लादेशी_हिंदू ये लिख देंगे तो वो वायरल हो जाएगा। द्वारा ये आप सबको संघर्ष लेना होगा, ये हम सबको एक होना होगा अखंड भारत के लिए। जय श्री राम। जातियों में बटेगा तो हिंदू कटेगा। हमें सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है। जय श्री राम। जोश, उमंग, उत्साह 2-3-4 घंटे तक कम नहीं होना चाहिए। गौ गंगा गायत्री माँ के चरणों में प्रणाम। और अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत चरणों की उपस्थिति है, मैं प्रणाम करती हूँ। वो वीडियो आप सबने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। संवेदनाओं को गाते गाते, प्रेम के गीत गाते गाते, उन वीडियोस को देखने के बाद जिस प्रकार का निश्चित रूप से कलम ने जो कहा उसे लिखने की कोशिश की है, और कहीं आदरणीय ने जो कहा, मनवीर मधुर जी कहते हैं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत कब तक वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। अब वही समय है, और तब उस पीड़ा को जो कुछ देखा, जैसा कि सब बताया, मैं उसे आप तक कविता के रूप में पहुंचाती हूँ, और कहीं भाव शब्दों से होते हुए इस कविता के रूप में आप तक पहुंचेंगे, आपके हृदय तक पहुंचेंगे। जो ज्वार मेरे हृदय में है वो आप तक पहुंचेगा। मैं वही कविता सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। हर के साथ है सब भूल गए ताना पाना, सोनार बांग्ला था माना, चिटगांव से लेकर ढाका तक सोनार बांग्ला था माना। अब कहाँ गया वो सोने सा मन, अब कहाँ गया वह अपनापन। हर मर्यादा को तोड़ दिया, वो रिश्ता मन से छोड़ दिया। बेटी पर अत्याचार किया, बेटों पर तुमने वार किया। अब ज्वार उठा सिंधु बोलो, अब ज्वार उठा सिंधु सुन लो, संगठित हुआ हिंदू सुन लो। यह भार तो बहन नहीं होगा, यह भार तो बहन नहीं होगा। सुन लो अब कान खोल, अब हमसे सहन नहीं होगा। सुन लो अब कान खोल,
पकड़ी, बोलो बोलो क्यों रक्त बहा, बोलो बोलो क्यों रक्त बहा, हिंसा हिंसा क्यों यही कहा। एक हाथ अगर हिंदू बेटी पर, एक हाथ अगर हिंदू बेटी पर उठा तो फिर अब रण होगा। हिंदू जन पर संकट आया तो अब यह रण भीषण होगा। सनातन एकता मंच और संयोजकों को आभार, आयोजकों को आभार कि उन्होंने न सिर्फ आगरा बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक स्थान पर लाने का काम किया है। और वो पीड़ा जो कुछ वीडियोस के माध्यम से देखी, आक्रोश बन चुकी है, क्योंकि बेटियों पर अत्याचार, संतों पर अत्याचार, उसका एक अंश आप तक पहुंचाती हूं कि कल तुम भारत का हिस्सा थे, कल तुम भारत का हिस्सा थे, हमसे जुड़ता हर किस्सा थे। सब भूल गए ताना बाना, सोनार बांग्ला था माना, अब कहाँ गया सोने सा मन, अब कहाँ गया वह अपनापन, अब कहाँ गया वह अपनापन। हर मर्यादा को तोड़ दिया, हमसे रिश्ता, मन से हर रिश्ता छोड़ दिया। बेटी पर अत्याचार किया, बेटों पर तुमने वार किया। अब ज्वार उठा सिंधु सुन लो, अब ज्वार उठा सिंधु सुन लो, संगठित हुआ हिंदू सुन लो। यह भार तो बहन नहीं होगा, यह भार तो बहन नहीं होगा। सुन लो अब कान खोल, अब हमसे सहन नहीं होगा, अब हमसे सहन नहीं होगा। वो सहन शक्ति की सीमा लांघ चुके हैं, तो इसलिए हमने अब एक होकर उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई है। बहुत आभार। सनातन चेतना मंच के अंतर्गत में एक बड़ा अच्छा कार्य किया गया है। यहाँ पर हिंदुओं को एकजुटता करने का प्रयास किया है, और केवल सनातन चेतना मंच नहीं बल्कि इस समय पूरे भारत में एक कहीं ना कहीं जो है एक व्यवस्था चल रही है जहाँ पर हिंदुओं को एक किया जा रहा है। तो और बांग्लादेश में जो चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर बर्बर अत्याचार हो रहा है, उसको लिए यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी दिया गया। तो मेरी केवल आप हिंदुओं से, शहर के ही हिंदुओं से मेरा एक अनुरोध है, कम से कम मंदिरों में जाना प्रारंभ करें। केवल ये कह देने मात्र से नहीं होगा भारत माता की जय हो या हम सब हिंदू एक हैं, ऐसे करने से नहीं होगा, बल्कि आपको जो है मंदिरों में जाकर के भीड़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए आवश्यक है आप लोग मंदिरों से जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, यही बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं। हम लोगों की स्थिति ये है कि नहीं भाई, मैं और मेरी रोटी बढ़िया, मैं जो रोटी कपड़ा और मकान है वो इस तक ही सीमित रह गया। तो मेरा आपसे कई अनुरोध है आपके माध्यम से कि रोटी कपड़ा और मकान की इस विचारधारा से बाहर निकलिए, नहीं बल्कि सनातन धर्म भी हमारी इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, धर्म से बच्चों को जोड़िए। एक्चुअली आज आगरा के GIC ग्राउंड में बहुत ही विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा के आयोजन के माध्यम से ये एक आवाज़ उठाई गई है, जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई और जो बौद्ध धर्म के लोग रह रहे हैं, जिन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको भी सम्मान और सुरक्षा के साथ साथ उनका जो स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है वो उनको दिया जाए। इसके उपलक्ष्य में हमारी भारत सरकार और विश्व के जो भी संगठन, न्यायिक संगठन है, वो आगे आकर उनको न्याय दिलाएं और उन्हें सही से जीने के लिए एक वातावरण प्रोवाइड कराने में मदद करें। सनातन धर्म का पहली GIC ग्राउंड पे सनातन चेतना मंच द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में आज यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई है। सभा में सभी आगंतुकों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर तुरंत रोका जाए, और मानवाधिकार संगठन इस पर ध्यान दें, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पर ध्यान दें। जो मानवीय हनन हो रहा है उनके खिलाफ हम जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र वहाँ पर बांग्लादेश से संबंध जो हमारे हैं उनको रोका जाए, और बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बनाया जाए, जिससे कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुके। हमें तो यही कहना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उनके समाज के लोग भी हैं। बांग्लादेश को सोचना चाहिए बांग्लादेश को भारत से कितनी
मदद मिलती है और पूरे विश्व का आज हिंदू एक है। अगर पूरे हिंदुस्तान की अगर सेना ने कूच भी कर दिया तो उसको कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मैं बांग्लादेश की सरकार से बस यही आह्वान करूंगा, अपने अल्पसंख्यक समाज की रक्षा करें, जो भी वहाँ अत्याचार हो रहा है उन पर। राष्ट्रपति जी से मेरा आग्रह है, उनसे निवेदन ये कहना चाहते हैं, बांग्लादेशी सरकार से कहें कि ये अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज है वहाँ उसकी रक्षा करें और उनको कड़ाई से बांग्लादेश की सरकार को निर्देश दें। ये अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है वो तुरंत रोकना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पे जिस तरीके के हमले और अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ही हृदय विदारक है, जिसके बारे में कहना भी कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरीके से गहरा अंधकार छाया हुआ है हमारे सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, हमें उसके लिए जन जन को आवाज उठानी पड़ेगी। विशाल जनसमूह इसी जागृति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जो बहनों के साथ और जो बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म किए जा रहे हैं, वे हृदय को बहुत ही हृदय द्रवित कर रहे हैं। और जब हम कब जागृत होंगे, अभी भी जागृत नहीं हुए तो हम कब जागृत होंगे? प्रत्येक घर को जागृत होना, प्रत्येक हिंदू को जागृत होना, अपनी सनातन संस्कृति के लिए जागृत, अपने सनातन को बचाना पड़ेगा, अपने हिंदू धर्म को बचाना पड़ेगा। आज पूरे भारत नहीं, विश्व में जितना हिंदू है, सनातनी है, सभी एकजुट होकर के बांग्लादेश सरकार द्वारा हिंदुओं पर, अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं से अत्याचार किया जा रहा है, लूट काट की जा रही है। ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इस जनसमूह के माध्यम से कि अब वो बांग्लादेश सरकार होश में आ जाए और इस तरह का अत्याचार जो कर रही है, ये भारत सरकार और हिंदू सब चाहेंगे तो बांग्लादेश का नाम निशान मिटा देंगे। ये इस विरोध में पूरे भारत में इस पर का आंदोलन चलने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व का हिंदू समाज एकजुट है। और आगरा का भी हिंदू समाज आप देख रहे हैं, पूरी भारी संख्या में पूरा GIC ग्राउंड भरा हुआ है। यहाँ का हिंदू समाज एकजुट होकर बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दे रहा है कि वहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के लोगों पर तुरंत अन्याय और अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आज इतनी जो पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है, हिंदू समाज का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे विश्व के जितने भी मानवाधिकार संगठन है उसका संज्ञान लेंगे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज पर अन्याय और अत्याचार रुकेगा। आज आगरा जनपद में सनातन चेतना मंच आगरा के तत्वावधान में हिंदू जागो अभियान के अंतर्गत, जैसा कि आए दिन सुनने को मिल रहा है, बांग्लादेश के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन जो वहाँ अल्पसंख्यक लोग समाज से रह रहे हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ के सह कार्यवाहक प्रधानमंत्री हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, वहाँ के मठों को, मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा अत्याचार कर रहे हैं जो असहनीय है। इसी बात को, उद्देश्य को लेकर के भारतवर्ष में हिंदू मंच के जागरण के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा है। और ये हम इस मंच के माध्यम से, जनता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, जिस बांग्लादेश को भारत ने स्वतंत्रता दिलाई, जिस बांग्लादेश को भारत ने संरक्षण दिया, आज वही बांग्लादेश के नुमाइंदे भारत में रहने वाले हिंदुओं का, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का, जैनियों का, बौद्धों का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि इसका उत्पीड़न बंद किया जाए। बांग्लादेश के सनातनियों पे हो रहे अत्याचार, बहन बेटी दुराचार और साधु संतों से अत्याचार और जेल में जो बंद करा है, उसके विरोध में देश भर के सनातनियों में एक आक्रोश है। उस आक्रोश के माध्यम से देश भर के प्रत्येक जनपद में सनातन चेतना मंच के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को चेताना चाहते सरकार को कि सनातनियों में तत्काल प्रभाव से अत्याचार, बहन दुराचार बंद हो, इसके दुष्परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू समाज सदैव से वसुधैव कुटुम्बकम पर विश्वास रखता है, लेकिन कट्टरपंथी लोग, खास तौर से मुस्लिम समाज पर विश्वास करने वाले लोग, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी लोग हमारे इस मंत्र को, वसुधैव कुटुम्बकम को, यदि कमजोरी हमारा समझते हैं तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अनाचार, अत्याचार करके उन्होंने समाज को जगा दिया है। और यदि समाज जग गया तो मुस्लिम समाज को यह विचार करना चाहिए, बहुत शालीनता से, गहराई से, गंभीरता से ये विचार करना चाहिए कि यदि बदले की भावना हम में आ गई तो वो कहाँ जाएंगे
और कहाँ रहेंगे, इस पर विचार करना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ की अदालत पंगु हो गई है। अदालत धर्म के आधार पर वहाँ निर्णय कर रही है इस परिस्थिति में, और यूएनओ शांत है। इस कारण से आज पूरे देश के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज उद्वेलित है और इसी तरह के धरना प्रदर्शन सभाएं पूरे देश के अंदर लगातार चल रही हैं। और हम लोग यूएनओ को चेताने का काम कर रहे हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे एक्शन लेने वाला यूएनओ शांत है, और प्रधानमंत्री भी इस बारे में बहुत चिंतित है। जल्दी इसकी परिणति दिखाई देगी, और विरोधी दल जो संभल के आताताइयों के लिए तो आंसू बहाते हैं, लेकिन हिंदू समाज पर अत्याचार पे बोलते नहीं है। ये दृश्य भी इस देश की जनता देख रही है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका खामियाजा बांग्लादेश के जो आताताई हैं उनको भुगतना पड़ेगा। सभी को मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान पर जब 1968, 70, 71 में पाकिस्तानी कट्टरपंथी अत्याचार कर रहे थे, तो भारत के सनातनियों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सुरक्षा प्रदान की, उनको अन्न राशन दिया, और वो आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बनाकर वहाँ के निवासियों को शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग दिया। लेकिन आज वही कट्टरपंथी हो गए हैं, और सनातन को मानने वाले लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अत्याचार नहीं रुके तो उसका करारा जवाब उन कट्टरपंथियों को झेलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।